बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 17 के फर्दर टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का टॉपिक टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट इक्वालिटी ऑफ सर्कुलर प्रोपोर्शंस। आपने यहाँ पर डिफरेंट प्रोपोर्शंस के ऊपर इक्वालिटी को टेस्ट करते हुए हाइपोथेसिस अप्लाई करना है, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कॉन्टिजेंसी टेबल्स कैन आल्सो बी यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट इक्वालिटी ऑफ सर्कुलर प्रोपोर्शंस बाइनोमियल पैरामीटर्स। कॉन्टिजेंसी टेबल हम ऐसे हाइपोथेसिस पे भी टेस्ट करते हैं जहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्रोपोर्शंस होते हैं, उसकी इक्वालिटी आपने सॉल्व करनी होती है और उसकी प्रोपोर्शंस जो होती हैं वो बाइनोमियल पैरामीटर्स यानी कि पी के अकॉर्डिंग हो। सपोज वी टेक के इज़ ग्रेटर देन 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल्स फ्रॉम के डायटोटनियस बाइनोमियल पॉपुलेशंस वेयर ith सैम्पल कंटेन ni ऑब्जर्वेशन ऑफ विच xi शो आ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स से a। आपने यहाँ पर सपोज करना है कि आपके पास के यानी कि आपके पास जो कॉलम्स होंगे वो हमेशा 2 से ग्रेटर होंगे, यानी कि रैंडम सैम्पल्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा 2 से ग्रेटर होंगी, तो वो आपके पास डायटोटमियस कहलाएगा। यानी कि 2 जो होते हैं उसको हम डाई कहते हैं और ये बाइनोमियल पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग होंगे, जिसमें से जो सैम्पल्स होंगे वो ith तक जाएंगे, तो ni भी आपके पास ith तक होंगे और जो वेरिएबल्स होंगे वो xi कहलाएंगे, जिसको आप a भी कह सकते हैं। लेट प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ए बी पी आई इज़ इक्वल्स टू एक्स आई बाई एन आई। ये आपके पास फार्मूला है बाइनोमियल को सॉल्व करने के लिए, यानी कि बाइनोमियल के प्रोपोर्शंस पी को सॉल्व करने के लिए एक्स आई बाई एन आई। अगर आपके पास 1 से लेकर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आपने इस मेथड से पी सॉल्व कर लेना है। सेल प्रोपोर्शन टू कॉलम टोटल फॉर आई इज़ इक्वल्स टू 1 to k, जिसमें आपके पास आई की वैल्यू 1 से लेकर k तक होंगी। दैट डाटा फॉर्मिंग 2 मल्टीप्लाई के कॉन्टिजेंसी टेबल आर। अब आपके पास के यहाँ पर कॉलम को डिफाइन कर रहा है और 2 जो है वो आपके पास यहाँ पर, क्योंकि इसकी रेंज 2 तक स्टार्ट होनी है, तो आपने इसको हमेशा के को 2 से मल्टीप्लाई करना है और ये कॉन्टिजेंसी टेबल 2 क्रॉस के कॉन्टिजेंसी टेबल कहलाता है। अब आपके पास जो इसके सैम्पल्स होंगे वो 1 से लेकर के तक होंगे और एक तरफ आएगा ए, एक तरफ आएगा नॉट ए, यानी कि इस टेबल की जो सीक्वेंस होगा वो आपके पास रो वाइज जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि ये आपके पास प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और इनमें जो क्वेश्चन होगा उसकी भी स्टेटमेंट में आपके पास प्रोपोर्शन ही गिवन होंगे। देन आपको पता लगेगा कि आपने इसमें ये वाला टॉपिक अप्लाई करना है। अब इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने हाइपोथेसिस के स्टेप्स कैसे अप्लाई करने हैं। द हाइपोथेसिस कैन बी स्टेटेड एज एच नॉट आपके पास बनेगा 1 से लेकर के तक और H1 बनेगा, आपने लिखना है एटलीस्ट 2 ऑफ द प्रोपोर्शंस आर नॉट इक्वल। उसके बाद आपके पास अल्फ़ा जो भी गिवन होगा आपने उसके अकॉर्डिंग वहाँ मेंशन करना है और फार्मूला आपके पास एज इट इज़ आएगा, जो कि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी समीशन ऑब्जर्व काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, और जो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेगा वो बनेगा 2 - 1 k - 1। अब 2 - 1 1 ही होता है और 1 को k - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k - 1 ही बन जाएगा। तो अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 कॉन्टिजेंसी टेबल आए may also be used to test the equality of two binomial proportions P1 and P2. That is the hypothesis of H1 H naught is equals to P1 is equals to P2। अगर आपके पास सिंपल सिर्फ 2 प्रोपोर्शंस हो बाइनोमियल के, एक P1 और P2, और इसका कॉन्टिजेंसी टेबल 2 क्रॉस 2 का हो और वो प्रोपोर्शन के हों, तो आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है। H0 और H1 आपके पास इस तरह से आएगा और आपने काई स्क्वायर को रिप्लेस करके जी टेस्ट अप्लाई करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनेगा P hat1 माइनस P hat2 डिवाइडेड बाई P hat1/n1 प्लस 1/n2। अब P hat1 का फार्मूला बनेगा A डिवाइडेड बाई A प्लस P और P hat2 का C डिवाइडेड बाई C प्लस D। आर एस्टिमेट ऑफ P1 एंड P2। P hat1 एस्टिमेट होते हैं P1 का और P hat2 एस्टिमेट होता है P2 का। P hat इज़ कम्बाइन एस्टिमेट। अब यहाँ पर जो P hat है, यहाँ पर इस चीज़ की बात की गई है, उसको हम कंबाइन एस्टिमेट कहलाएंगे। n1 जो है वो आएगा a प्लस बी की वैल्यू से और n2 जो है वो c प्लस डी को सॉल्व करने से n2 बनेगा। इट इज़ इंटरेस्टेड टू नोट जी स्क्वेयर इज़ एग्जैक्टली काई स्क्वेयर 1।
अब आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ मज़े की है कि यहाँ पर जो जी स्क्वायर का आंसर आएगा वो वही आंसर होगा जो का स्क्वायर 1 का आंसर होगा। तो अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 17.21 को सॉल्व करते हैं ताकि हम लोगों को ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 17.21 की स्टेटमेंट है फ्रॉम द एडल्ट मेल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ 7 लार्ज सिटीज़। आपके पास यहाँ पर मेल एडल्ट पॉपुलेशन है जिसमें 7 लार्ज सिटीज़ हैं, उसमें से आपने मेल एडल्ट की पॉपुलेशन को निकालना है। Random samples of size indicated below were taken and the number of married and single men recorded। आपके पास जो डेटा है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास सबसे पहले सिटी है, 7 सिटीज़ हैं टोटल ए से लेकर जी तक। उसके बाद मैरिड का डेटा गिवन है और सिंगल मैन का डेटा गिवन है और जिनके टोटल्स आपके पास लिखे हुए हैं। अब जब आपके पास चीज़ें इस तरह से आ जाए रो वाइज और कॉलम वाइज और ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज हों कॉलम और ये जो रो हो ये आपके पास 2 हो यानी कि 2 नेम्स हो, तो ये आपके पास कहलाएगा टेबल। और दूसरी बात ये कि ये आपके पास प्रोपोर्शन का होगा, स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ आएगा। तो ये आपने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट इक्वालिटी ऑफ सर्कुलर प्रोपोर्शंस अप्लाई करना है। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा आपने 0.05 यूज़ करना है और प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मैन आर द सेम इन ऑल 7 सिटीज़, इसके अकॉर्डिंग आपने हाइपोथेसिस को अप्लाई करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 17.21 में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप बनेगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एच नॉट आपके पास आएगा द प्रोपोर्शंस पी आई ऑफ मैरिड मैन इन ऑल 7 सिटीज़ आर द सेम, और H1 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा द प्रोपोर्शन ऑफ पी आई ऑफ मैरिड मैन इन एटलीस्ट, क्योंकि H1 आपने एटलीस्ट के अकॉर्डिंग लिखना है और एटलीस्ट 2 के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आप उसी तरह से लिखेंगे इन एटलीस्ट 2 सिटीज़ आर नॉट सेम। अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आप अपना फार्मूला मेंशन करेंगे जो कि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, जो कि है काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन OIJ माइनस EIJ स्क्वायर डिवाइडेड बाय EIJ। अब आप लोगों ने यहाँ पर कंप्यूटेशन अप्लाई करनी है जिसमें EIJ का जो फार्मूला है वो आपके पास आएगा ith रो टोटल मल्टीप्लाई बाय jth कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपने यहाँ पर कॉलम बनाने हैं। अब जो वैल्यूज़ आपके पास एग्जाम्पल में गिवन है वो आपके पास OIJ की वैल्यूज़ हैं। ये जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर मैरिड और सिंगल की इस टेबल में मौजूद हैं ये OIJ की वैल्यू है। अब हमने EIJ की वैल्यूज़ को निकालना है। तो EIJ की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी? फर्स्ट 169 मल्टीप्लाई 980 डिवाइडेड बाय 1274, नेक्स्ट 169 मल्टीप्लाई 294 डिवाइडेड बाय 1274, वैल्यू आप इसकी जगह रिप्लेस करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 221 मल्टीप्लाई 980 डिवाइडेड बाय 1274 को जो आंसर आएगा वो आपने 164 की जगह लिख देना है, यानी कि ये EIJ के लिए आपने ऐसे काम करना है। तो हम इस तरह से यहाँ पर टेबल बना लेंगे सिटी का जिसमें A से लेकर G तक कॉलम लिख देंगे। यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी ये सेम ही रहेंगी क्योंकि हमने EIJ के लिए निकालनी है। सिंपल जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं वो हमने EIJ के लिए बनानी है। और नेक्स्ट कॉलम आप यहाँ पर बनाएंगे ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी OIJ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी EIJ, OIJ माइनस EIJ, OIJ माइनस EIJ का होल स्क्वायर और OIJ माइनस EIJ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EIJ। अब ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी OIJ की जितनी वैल्यूज़ आपके पास एग्जाम्पल में गिवन थी वो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर 1 बाय 1 मेंशन कर देंगे। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर मेंशन कर देंगे और EIJ की जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों ने सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले 133 वैल्यू मैरिड की और A की थी जो कि इस जगह पर थी। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वैल्यू को सॉल्व करना है। सबसे पहले 169 को रखेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे 980 के साथ और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यानी कि 1274 के साथ। तो हम लोगों के पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 130। नेक्स्ट हम लोगों ने 169 को मल्टीप्लाई करवाना है 294 के साथ और डिवाइड कर देना है 1274 के साथ। तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 169 को मल्टीप्लाई करना है 294 के साथ और डिवाइड करना है 1274 के साथ। तो आंसर आ जाएगा 39। नेक्स्ट 221 को मल्टीप्लाई करना है 980 के साथ और डिवाइड कर देना है 1274 के साथ। तो इस तरह से 170। नेक्स्ट 221 मल्टीप्लाई 294 डिवाइडेड बाय 1274 इज़ 51।
इसी तरह से हम यहाँ पर ई आई जे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उनको यहाँ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे और जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उनको हम यहाँ पर ई आई जे की वैल्यूज़ को लिख लेंगे। उसके बाद ओ आई जे में से ई आई जे की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी कॉलम का हम करेंगे स्क्वायर। और उसके बाद जब हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे तो ई आई जे की कॉलम के साथ जब हम इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास ये पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा जो कि का स्क्वायर बन जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ की सारी वैल्यूज़ को कंप्लीट कर लिया और जिसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ ओ आई जे के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ बनती थी यहाँ पर 133 वैल्यू थी और इसके अकॉर्डिंग ई आई जे की वैल्यू है 130। यहाँ 164 वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग ई आई जे की वैल्यू 170। यहाँ 155 वैल्यू थी और ई आई जे के अकॉर्डिंग यहाँ 150। इसी तरह से हम लोगों ने ई आई जे की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद ओ आई जे में से ई आई जे की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, हम लोगों के पास ये आंसर आएगा। इसी वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेंगे यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 130 इज़ 0.0692, 36 डिवाइडेड बाय 170 इज़ 0.2117, 25 डिवाइडेड बाय 150 इज़ 0.1666। इसी तरह से हम यहाँ पर अपने सारे कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे और हम लोगों के पास यहाँ इस कॉलम का आंसर आ जाएगा 5.3354, यानी कि का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 5.3354। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्रिटिकल रीजन निकालना है जो कि है का स्क्वायर अल्फ़ा के -1। अब हम लोगों के पास टोटल कॉलम्स हैं 7, यानी कि के की वैल्यू है हम लोगों के पास 7। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 7 - 1 और अल्फ़ा जो है वो है 0.05। तो हम लोगों ने 7 - 1 यानी कि 0.05 को देखना है 6 में। तो जो आंसर हम लोगों के पास आएगा वो हम लोगों के पास क्रिटिकल रीजन का बनेगा। तो हम यहाँ टेबल यूज़ करेंगे, 0.05 को यहाँ से हम देखेंगे 6 में, तो हम लोगों के पास आंसर आएगा 12.592। हम यहाँ लिखेंगे 12.592। अब हम लोगों के पास जो का स्क्वायर का आंसर है वो है 5.3354 और उसके बाद जो क्रिटिकल रीजन जो भी हमने निकाला है वो है 12.592। अब ये वैल्यू जो है 5.3354 ये 0 से 12.592 के रीजन में आ रही है, तो हम ये पूरा एरिया जो है ये शेड कर देंगे और ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। तो हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.3354 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नोट। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.21 और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।